आज 21 मार्च 2025 श्री श्याम साधु जी महाराज के यहाँ हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ और आकर के मैं बाबा जी का कुछ काम मैंने कंप्यूटर का देखा। उसके बाद मेरे मन में कुछ विचार आए हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। यहाँ सर्वोदय नगर रायबरेली में मेरा निवास स्थान है। सन 2015 में श्री श्याम साधु जी महाराज से मेरी मुलाकात होती है। अचानक से हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर होती है और श्री श्याम साधु जी महाराज से हमारी मुलाकात बनर भोज कराते समय होती है। शनिवार और मंगलवार को बाबा जी ने हमको भोज कराने के लिए प्रेरित किया। मंगलवार को मैं कराता था, बाबा जी ने शनिवार के लिए प्रेरित किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन चाहे एक रोटी या थोड़ा गेहूं ही आप वानरों को दीजिए, लेकिन प्रत्येक दिन आप खिलाइए और फिर जीवन में चमत्कार देखिए। श्री श्याम साधु जी महाराज के साथ कार्य करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, कार्य करते हुए मैंने जो देखा वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपने विचारों के माध्यम से। बाबा जी ने हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में फैले हुए सभी आडंबरों को चुनौती देते हुए सेवा को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा। सेवा के सामने सारे आडंबर, जितनी भी मान्यताएं हैं, सारी मान्यताएं खत्म हो जाती हैं। सेवा परमो धर्मा, सिर्फ इसी एक वाक्य के ऊपर बाबा जी ने पूरा शोध कर डाला और करके पूरे विश्व को दिखाया। और श्री श्याम साधु जी महाराज आज विश्व के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। आज हम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं, आज हम अपनी मान्यताओं को लेकर के लड़ते हैं, लेकिन सेवा की बात कोई नहीं करता है, मानवता की बात कोई करता ही नहीं है। प्रत्येक जीव में भगवान को देखना चाहिए। हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। हम किसी जीव की हत्या करते हैं भोजन के लिए, अपने स्वाद के लिए, या किसी मानव को अगर हम क्षति पहुंचाते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर, अपने अहंकार के लिए, तो कहीं ना कहीं हम भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने हम दोषी होते हैं। यही श्री श्याम साधु जी महाराज ने कहा है कि आप सिर्फ मानवता की बात करिए, आप ना धर्म की बात करिए, आप सिर्फ सेवा की बात करिए। प्रत्येक जीव में ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं उनको देखिए, उनकी सेवा में लग जाइए। इससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं। बाबा जी को विश्व से लोग, पूरे विश्व से लोग फोन करते हैं, उनसे मार्ग मांगते हैं कि उन्हें सही मार्ग बतलाएं, जिससे वो जीवन में सफल हों और अपने किसी भी प्रकार के जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उनसे वो मुक्ति प्राप्त करें। श्याम साधु जी महाराज को मैंने देखा कि बाबा जी ने जो भी आडंबर फैले हुए हैं उसको इस तरीके से उन्होंने विरोध किया। अपने ऊपर हर चीज़ को ले करके, अपने आप को, अपने बारे में सोचा ही नहीं। बड़े बड़े जो भी आडंबर हैं उनके खिलाफ अकेले खड़े हो गए। मंदिर में चाहे बलि प्रथा को रोकना हो, अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी मान्यताएं जो समाज के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है, जिससे किसी को प्रताड़ना हो रही हो, चाहे जीव हो चाहे इंसान हो, वैसा कार्य श्री श्याम साधु जी महाराज ने अकेले दम पर करके दिखाया। जैसे समाज में पहले भी बहुत से समाज के बदलाव के लिए लड़ने वाले लोग जन्म लिए, चाहे वो विवेकानंद जी हों,
चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, ऐसे बहुत से लोगों ने समाज के लिए कार्य किया। वैसे ही श्री श्याम साधु जी महाराज ने उनसे भी बढ़ कर के, उनसे भी ज़्यादा कार्य किया उन मान्यताओं को ख़त्म करने के लिए जिनसे किसी को क्षति हो रही हो, चाहे वो पशु हो चाहे मानव हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। उन सभी आडंबरों को बाबा जी ने पूरी तरीके से विरोध किया। इतनी हिम्मत श्री श्याम साधु जी महाराज ने दिखाई और आज भी श्री श्याम साधु जी महाराज अटल हैं अपने वचनों को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के। आज भी पूरे विश्व को चैलेंज करते हैं कि जो बात वो बोल रहे हैं उस बात को कोई गलत करके और या गलत ठहरा करके बतला दे तो बाबा जी से इनाम लेकर के जाए। बाबा जी के ऊपर करोड़ों का इनाम लगा हुआ है कि एक ऐसा दूसरा मनुष्य, मानव, महामानव इस धरती पर दूसरा कोई दिखला दे तो मुंह मांगा इनाम आप लेकर के जाइए। बाबा जी को मानने वाले कई लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो श्री श्याम साधु जी महाराज की बराबरी कर सका हो। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सेवा को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखते हुए श्री श्याम साधु जी महाराज की बातों को, विचारों को ऐसे ही मैं प्रचारित और प्रसारित करता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काम।